स्टेज का काम होगा ठीक से चलो, आप चिंता मत करो। नहीं वो हो जाएगा, टाइम में हो जाएगा, आप चिंता मत करो। ठीक देख के नहीं चल सकता क्या? सॉरी बॉस। सॉरी क्या सॉरी? सर पूछ जाता है क्या सर फूटेगा? अरे सर क्या हुआ? क्या कुछ हुआ? क्या बोल दिया ना सॉरी, जान हुआ? क्या बोल दिया ना सॉरी, जान बुझ के नहीं ऐसे। चल 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 रास्ता ना अपना, चल चल निकल चल। हाँ कुछ नहीं कर। हेलो हाँ माँ, हम 6:30 तक पहुँच रहे। हाँ हाँ पहुँच जाऊँगा मैं। हाँ आ जाऊँगा पक्का पक्का। हाँ हाँ बाद में बात करते हैं। हाँ ओके बाय। हाँ बाय। आज संध्याकाळी पुण्यात सुहास सरावांची निवडून आल्यानंतरची पहिली सभा होणार आहे। जैसा कि आप जानते हैं, सुहास राव जी की पहली सभा की तैयारी पूरे जोरों शोरों से चल रही है। पूनावासी इस बात को लेकर काफी उत्सुक है। पार्टी ऑफिस में तो जैसे सुबह से ही जश्न का माहौल है। सुनने में यह भी आया है कि पार्टी हाईकमांड ने पर्सनली फोन करके सुहास राव जी को बधाइयां भी भेजी है। अपनी कुर्सी संभालने के बाद सुहास राव जी की यह पहली सभा है और जनता यह जानने के लिए उत्सुक है कि इस बार सुहास राव जी किन किन मुद्दों को उठाते हैं। अभी अभी मिली जानकारी के अनुसार सभा स्थल में हुआ है खून खराबा। हम आपको बता दें कि आप तक सबसे पहले ये न्यूज पहुंचाई है सिर्फ और सिर्फ कब तक में धूमधाम से चलने वाली सभा को मानो किसी की नजर लग गई हो। सभा स्थल में हुआ खून खराबा। सभा शुरू होने से पहले ही लोगों में हो गई हाथापाई। आइए हम आपको दिखाते हैं इस घटना की एक्सक्लूसिव वीडियो क्लिप्स सिर्फ और सिर्फ कब तक में। देखिए किस प्रकार हुआ था यह सब। इस झगड़े की वजह अब तक मालूम नहीं चली। अधिक जानकारी के लिए हम आपको ले चलते हैं सीधे हमारे संवाददाता के पास, जो कि घटना स्थल पर मौजूद है। शांतनु क्या आप मुझे सुन सकते हैं? हाँ शांतनु वहां पर क्या हो रहा है? मनीष, जैसे कि ये घटना को हमने घटते हुए देखा है, झगड़ा तो बहुत ही मामूली था, लेकिन जगह और समय को देखते हुए मामूली झगड़ा नहीं लगता है। सुहास राव की पार्टी की जीत के बाद ये पहला रैली है। विरोधी दलों ने इस जीत को लेकर काफ़ी हंगामा खड़ा कर रखा है। इन सब चीज़ों से मेरे दिल में सवाल आ रहा है, क्या ये झगड़ा राजनीतिक है? कारण कुछ भी हो, पिसेगा आम आदमी। क्या आम आदमी सुरक्षित है? हम इस घटना की पूरी जानकारी लेकर आपसे संपर्क करेंगे। घटनास्थल से कैमरा पर्सन विकास श्रीवास्तव के साथ शांतनु शाह। कब तक? धन्यवाद शांतनु। तो ये क्या कोई आम घटना थी या फिर कोई राजनीतिक दांवपेच? क्या इस बात का असर अगले हफ्ते होने वाले अधिवेशन पर होगा? क्या विरोधी पार्टी इस बात को लेकर सुहास राव जी को आड़े हाथों लेंगे? एक्सक्लूसिव कवरेज जानने के लिए देखते रहिए। तो चलिए बात करते हैं भैनी टीवी के सजग संवाददाता प्रसाद से, जिन्होंने सबसे पहले सूंघ ली थी साजिश की बू। वहां पर मौजूद बाकी लोग इस घटना के बारे में क्या सोच रहे हैं, जानिए एक्सक्लूसिवली सिर्फ भैनी टीवी। अभी अभी मेरी यहाँ पे सभी लोगों के साथ बात हुई, जिससे ये साफ जाहिर होता है कि यहाँ पे काम करने वाले सभी लोग सुहास राव की पार्टी के हैं। कुछ लोगों के कहने के मुताबिक हमलावर विरोधी पार्टी का हो सकता है। पिछले चुनाव में सुहास राव के ऊपर बोगस वोटिंग जैसे आरोप लग चुके हैं। शायद चुनाव में मिली करारी हार के कारण विरोधी पार्टी की एक नई चाल है। इस राजनीतिक हाथापाई में आम आदमी की सुरक्षा को लेकर कई सवाल उठाए जा रहे हैं। प्रसाद, अभी हुई इस घटना को देखते हुए क्या पुलिस ने वहां पर सुरक्षा के कोई अतिरिक्त इंतजाम किए हैं? राजेश, अतिरिक्त इंतजाम तो दूर की बात, यहाँ पे मुझे दूर दूर तक पुलिस भी नजर नहीं आ रही है। तो आपने देखा कि किस तरह से पुलिस ने पूरी घटना को नजरअंदाज कर रखा है और कोई कार्रवाई नहीं कर रही। पर हमारी भैनी टीवी की टीम दोनों पार्टियों की हलचल पर कड़ी नजर रखे हुई है, ताकि हम पा सके साजिश की बू और आपको दे सके एक्सक्लूसिव न्यूज। जमे रहिए इसी चैनल पर। आजची ही घटना पाहता मनात फक्त एकच प्रश्न येतो की पुणे हे विद्येचं माहेर का गुंडांचं सासर? आणि हे सर्व चालू असताना सुहासराव, ज्यांची सभा थोड्याच वेळात सुरू होणार आहे, त्यांचं याविषयी काय मत आहे हे आपण जाणून घेणार आहोत। सर्वप्रथम फक्त शी न्यूजवर। सर्वप्रथम मला जनतेला सांगायचं आहे की माझी ही सभा कोणत्याही परिस्थितीत होणारच आहे। जरी माझ्या जीवाला धोका असला तरी मी माझ्या जनतेच्या विश्वासाला तडा जाऊ देणार नाही। आणि राहिला प्रश्न विरोधी पार्टीचा,
तर त्यांना म्हणावं, अरे ज्या जनतेच्या जीवावर जिंकून यायची स्वप्न बघताय तिला तरी विनाकारण त्रास देऊ नका. माझ्याशी लढताय तर माझ्यावरच वार करा. माझ्या जनतेकडे जर का वाईट नजर टाकली तर त्याचं सडेतोड उत्तर देण्यात येईल. जसं की आपण ऐकलं की सुहासरावांच्या बोलण्यात जनतेसाठी आपुलकी तर आहेच, पण त्यांची सडेतोड उत्तर देण्याची भाषा ऐकली की मनात एकच भीती दाटून येते की सामान्य माणूस सुरक्षित आहे. पुढं हे विद्येचं माहेर का गुंडांचं सासर, या प्रश्नाचं उत्तर मिळवण्यासाठी बघत राहा फक्त. जब भी कभी ऐसी कुछ घटना होती है, दंगा फसाद हो, बॉम्ब ब्लास्ट हो या साधारण सा झगड़ा, वजह जानने की कोशिश करते हैं कि उसे किसने भड़काया होगा या फिर और कुछ, लेकिन हम ये नहीं सोचते कि उस आदमी के मन में क्या चल रहा होगा तो उसने ऐसा संगीन जुर्म किया. अल्फा क्यू 24/7 पर आज की इस घटना को लेकर हम बात करने वाले हैं पुणे के एक मशहूर एक्टर उनके साथ, जो फिल्म स्कूल में विजिटिंग लेक्चरर भी हैं, प्रद्युम्न लेले. उनके हाव भाव विश्लेषण के अनुसार इन लोगों के मन का दर्पण है काला. हाँ तो मिस्टर लेले, ऐसी कौन सी चीज आपने देखी जिसकी वजह से आपने ये निष्कर्ष निकाला? जीवन में हर मूड के लिए अलग अलग हावभाव होते हैं. अभिनय क्षेत्र में हम इन्हीं हावभावों का अलग अलग मूड दिखाने के लिए इस्तेमाल करते हैं. अब इनके चेहरे पर हावभाव देखिए, एक्सप्रेशंस देखिए. गाल के मसल्स खींचकर इतने ऊपर चले गए हैं कि नाक और आंख के बीच में झुर्रियां सी हो गई है. इनके आईब्रोज की पोजीशन तो देखिए. ये चेहरे की रचना एक ही भाव दिखाती है, घृणा, हेट्रेड. ये तो साफ जाहिर है कि इनके मन का दर्पण काला है. हमें जब भी खून का कोई ऐसा सीन करना होता है तो हम ऐसे ही भाव मुद्राओं का उपयोग करते हैं. और जब ऐसी भाव मुद्राएं लेके लोग खुलेआम घूमते हैं तो क्या वहां पर आम आदमी सुरक्षित है? अगले महीने से मैं मेरा खुद का एक्टिंग स्कूल शुरू कर रहा हूं, जिसमें यह सब सिखाया जाएगा. इसके अलावा चोरी करते हुए, रेप करते हुए, ये सब एक्सप्रेशंस इसमें. Is it the lull before the storm? It's very likely that both the parties are preparing for a final flare-up. Opinions differ as to what started this fight. While some people feel there's a certain political angle to it, others are non-committal about it. Only MCBC reporters have reached the root. Our reporters have succeeded in finding out more information about the people who were attacked. And the shocking revelation is that the one who was attacked was Shivaji Patil and the attacker Anwar Sheikh, belonging to a certain minority community. All this is leading us to some very dangerous conclusions. Is it the rising of the age-old issue, as a result of which many lives have been lost and property worth billions has been destroyed? Yes, this is the beginning of the war. Ram versus Rahim. नाव काय? पार्थ. पार्थ, तुला माहिती आहे की सगळीकडे दंगल चालू आहे ते? हो, त्याच्यामुळे आज मला बॅडमिंटन खेळायला पण नेलं नाही. इथे आमच्या भागात साधं कुत्रही भुंकत नाही, तरी पाठवलं नाही. ही आमच्या हक्कांवर गदा आहे. हे चाललंय काय? पुणे आधी असं नव्हतं कधीच. जसं की आपण पाहताय, सगळ्यांच्या रोजच्या जीवनावर दंगलीचा किती परिणाम पडतोय. याहून जास्ती जे आपल्याला लक्षात येतं ते म्हणजे आजची भावी पिढी जी आपली आज घरात डांबून बसली या दंगलीमुळे, त्यांना आपल्या हक्कांची आणि कर्तव्यांची किती जाणीव आहे. हे आपले आधारस्तंभ जे आपला देश पुढे चालवणार आहेत, त्यांना असं आपण जर का अशा सगळ्या गोष्टींमुळे डांबून ठेवलं. धन्यवाद अनिकेत. आपण दंगलीविषयी बोलतो अनिकेत. हां, धन्यवाद. पार्थचं मत आपण आत्ताच ऐकलं. अनिकेतला दुसरा वक्ता भेटल्यावर त्यांचीही मत आपण जाणणार आहोत. घटना अपने आप नहीं होती. हर घटना के पीछे होती है तारों की पोजीशन, जो तय करती है शुभ अशुभ, मंगल अमंगल, अच्छा बुरा. तो आइए मदन चिकना महाराज से बात करते हैं और पूछते हैं आज के घटना के पीछे के कारण. हमारे विशेष कार्यक्रम तारे कहीं पर में. ओम फट स्वाहा. आज अभिषेक के तारे बहुत ही खराब हैं. उनकी बीवी की पिक्चर रिलीज होने वाली है. सुलेमान, विवेक और तुम
और उसमें उनका बड़ा ही कॉमेडी रोल है और कॉमेडी के लिए बहुत बुरा वक्त चल रहा है। महाराज वो तो ठीक है महाराज, लेकिन आज के दंगे के बारे में आपका क्या कहना है? हाँ बच्चा, ठीक उसी तरह दंगे के ऊपर भी शनि की छाया है। लोगों को सावधानी से रहना पड़ेगा, खास तौर से मिथुन, कर्क और तुला राशि के लोग। ये लोग लाल रंग के कपड़े ना पहने, स्त्रियां अपने पति की एक चप्पल अलमारी के नीचे रखें और बच्चे इतिहास और गणित की पढ़ाई ना करें। तो इतिहास और गणित की पढ़ाई ना करें, ये राय है हमारे ज्योतिष विशेषज्ञ की। आप देख रहे थे हमारा बोल ना गड्या। या ठिकाणी मी आपणा सर्वांसमोर दरवेळी एका विशिष्ट विषयावरती चर्चा करते। आजचा विषय आहे पुण्यातील दंगे, तर लाजू नकोस, बोल ना गड्या। हॅलो हेलो हाँ हेलो बोला। नमस्कार। हाँ बोला। हाँ बोला। Exclusive news on MCBC Live. For more detailed information, let's take you to our reporter on the field. Harsh, how's the situation over there? Is everything under control? Yes, Mandar. Right now the scenario is very calm and quiet. People are behaving as if nothing has happened here. But is this really true? Or it is a calm before a storm? Because when we see hatred in the eyes of Shivaji and Anwar, even a child can tell that it's not going to stop that easily. Now I can't say if politicians are using people's religious feeling to achieve their dream of power or something else. No matter what the reason is, the true sufferer is a common man. Is common man safe over here? Harsh, MCBC Live, Pune. We will be right back. हमने आपकी सुरक्षा के लिए किए हैं कुछ पुख्ता इंतजाम। हमारा टेलीब्रांड नेटवर्क आपके लिए लाया है दंगा सुरक्षा कवच। पहले तो मैं हमेशा दंगों से बहुत डरती थी, पर मम्मी पापा ने अब शॉपिंग नेटवर्क से मेरे लिए खरीदा है ये खूबसूरत दंगा सुरक्षा कवच। अब मैं बेझिझक होके अपनी फ्रेंड के घर कभी भी जा सकती हूँ। अब और चिंता और इंतजार करना छोड़िए, अपना दंगल होता है क्या? तभी मैं देख रहा हूँ कि आज दुकान मध्ये ग्राहक कमी कसे आहे। मराठी माणूस ऐसे कधी दंगल नहीं करते हैं। आम्ही स्वतः मराठी हूँ, इसलिए बोलता हूँ आम्हाला शांती मस्त वाटते। ऐसा आपस मध्ये झगड़ा करायला काय बिहार है का? उस खतरनाक मोड़ पर आ गई है जो बहुत सारे लोगों के लिए डेड एंड भी हो सकती है। आज तक के धार्मिक दंगों में हुए जान माल की हानि को यदि गिना जाए तो हम देश के दुश्मनों के खिलाफ एक फौज भी खड़ी कर सकते हैं। ये आंकड़े आपके दिल दहला देंगे। तो आइए देखते हैं इन आंकड़ों को। 6 दिसंबर 1992 अयोध्या में हुई घटना के बाद पूरे देश में भड़की हिंसा, 900 से अधिक लोग मारे गए। 12 मार्च 1993 मुंबई में हुए 13 बम ब्लास्ट, 150 से ज्यादा लोग मारे गए और 800 जख्मी। 27 फरवरी 2002 गोधरा साबरमती एक्सप्रेस, 58 लोग जिंदा जला दिए गए, मरने वालों में 20 मासूम बच्चे। मार्च 2002 बेस्ट बेकरी केस, और उसके बाद हुए दंगों में 2000 से भी ज्यादा लोगों की जानें गई। तो इस बार हमें क्या देखने को मिलेगा? कितनी बसें जलाई जाएंगी, कितनी दुकानों को तोड़ा जाएगा, कितने लोगों की जान ली जाएगी? एसएमएस कीजिए दंगल स्पेस बस दुकान और लोगों की संख्या 420 पर और पाइए आकर्षक गिफ्ट हैम्पर। धार्मिक दंगों ने पूरे देश की शांति को तहस नहस कर दिया है और हमारे एक्सपर्ट्स ने शंका व्यक्त की है कि इनके पीछे हो सकता है आईएसआई का काला साया। अभी कुछ दिनों पहले शहर से खूंखार आतंकवादी मोहम्मद देसाई को गिरफ्तार किया गया, जो ये सोचने पर मजबूर करता है कि जी हाँ, इनके पीछे है आईएसआई का काला साया। If ISI is involved, these are not just riots. This is the start of a war. Because ISI alone is nothing without the support of Pakistan. And if Pakistan is involved, well, it brings us back to the memories of the 1962. कि कौन कितना पानी में? यदि हम बात करें भारत की, तो भारत में 80% हिंदू जनता 17% मुस्लिम जनता को ऐसे गायब कर सकती है जैसे कि एक बाढ़ पूरे गांव को गायब कर सकती है।
लेकिन ऐसा होने के बाद विश्व के बाकी मुस्लिम राष्ट्र भी इस युद्ध में उतर आएंगे। विश्व स्तर पर अगर हम देखें तो अंदाजन 970 मिलियन हिंदू हैं और 1500 मिलियन मुसलमान, यानी कि 2 हिंदुओं के पीछे 3 मुसलमान। देखा जाए तो यह बहुत दिल दहला देने वाली परिस्थिति है, पर इसमें भी एक आशा की किरण बाकी है, जो कि है हमारे 20 मित्र राष्ट्र। तो इस तरह यह कहना बहुत मुश्किल है कि इस जंग में कौन किससे ज्यादा है। और देखना यह है कि क्या होगा इस युद्ध में जिसमें दुनिया भर के लगभग 40 देश भाग ले रहे हैं। इससे पहले सिर्फ एक बार और ऐसा मौका आया था जब दुनिया भर के इतने सारे देश एक साथ लड़ रहे, और वो मौका था दूसरे विश्व युद्ध का। ये सब जो हो रहा है इसमें कहीं तीसरे विश्व युद्ध के अंकुर तो नहीं? इसका जवाब है जी हां। पूना का एक छोटा सा झगड़ा हमें ले पहुंचा है तीसरे विश्व युद्ध की दहलीज पर। दाखवत आहोत दुसऱ्या महायुद्धाचे काही विदारक क्षण। प्रत्येक फोटो म्हणजे एक एक दुःखद घटना। विचार करा, जर का तिसरे महायुद्ध झाले तर त्या ठिकाणी तुम्ही किंवा तुमचे प्रियजनही असू शकतात। रक्ताच्या थारोळ्यात पडलेला तुमचा भाऊ, छिन्न विच्छिन्न झालेले तुमचे पती, किंवा तुटून पडलेला तुमचाच हात, आणि हे बघायला कदाचित तुम्ही नसाल। जानी मानी समाज सेविका सरोज ताई का क्या कहना है ये जानने के लिए हमने किया है उन्हें फोन। जी सरोज ताई, पुणे में जो माहौल चल रहा है उस बारे में आपको क्या कहना है? जी मेरा मतलब है आप जनता को क्या बताना चाहेंगी? देखो, दंगे करना कोई अच्छी बात नहीं है। आपस में मिलजुल के रहो। यूं बाहर झगड़े करके जंग शुरू करने से अच्छा है घर में शांति से बैठो, संभल के रहो। This is a warning to all the citizens of Pune. थोर समाज सेविका द्वारा लोगों को चेतावनी। सावधान, अपने और अपने परिवार की जान प्यारी है तो घर में रहो। उद्याचा सूर्य बघायची इच्छा असेल तर Stay in or come out and die. अगर जान बचानी है तो घर से बाहर मत निकलो। हो सकता है ये आपकी जिंदगी का आखिरी दिन हो। आज घरातनं बाहेर पडू नका। आम आदमी का बाहर निकलना भी खतरे से खाली नहीं। घरातनं बाहेर और समाज सेविका द्वारा warning to all the citizens of खतरे से खाली नहीं। अगर जान बचानी है और अपने परिवार की जान घर में रहो। हेलो, अपने हाँ मम्मी। परिवार की जान प्यारी। नहीं मैं ठीक हूँ, आप ठीक हो? आपके वापस सीन क्या है? पता नहीं, अभी न्यूज़ में बहुत देर से क्या जा रहा है। नहीं आप, अरे मैं ठीक हूँ, मैं आ रहा हूँ, निकल रहा हूँ। हाँ भी निकल रहा हूँ। हाँ तो ओके, बाय। अपने और अपने परिवार की जान प्यारी है तो घर से बाहर निकलना अभी मिली जानकारी के अनुसार पुणे के एक सर्वसामान्य इलाके में हुई अल्बर्ट डिसूजा की हत्या के पीछे के कारण अब तक पता नहीं चले हैं, पर हो सकता है शहर में चल रहे दंगों का इससे कुछ गहरा संबंध हो। जागतिक स्तर पर क्रिश्चियन समाज इस बारे में आवाज उठाए तो इस विश्व युद्ध में बाकी बचे देश भी शामिल हो जाएंगे। ऐसे खतरनाक हालात में क्या आम आदमी सुरक्षित है?